शातिर इजराइल, जी हाँ, चालाक खतरनाक इजराइल। एक बार फिर से उसकी एक हरकत सामने आई है। इस रिपोर्ट के अंदर पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है और इस वक्त क्या हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फ़िलिस्तीन, गाज़ा और इजराइल की स्पेशल रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी जानकारियाँ विद सबूत दी जाएगी, विजुअल्स के साथ दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारी सही जानकारियाँ इसी प्रकार से पहुँचती रहें। पिछले कई दिनों में आपने ये नोटिस भी किया होगा, जिस बात को मैं 1 साल पहले भी बता चुका था लास्ट जंग में, कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर, बल्कि ना के बराबर यूट्यूबर्स आपको अपडेट देते हैं। बहुत छोटी छोटी अपडेट देते हैं, अगर देते भी हैं तो। 2 रीज़न हैं। यूट्यूब चैनल उड़ने का ख़तरा होता है। दूसरा, इजराइल और फ़िलिस्तीन की अपडेट जो भी दी जाती है उस पर एड्स नहीं चलते हैं। अगर एड्स चलते भी हैं तो उसकी अर्निंग, जो उसका पैसा होता है, वो यूट्यूब रिलीज़ नहीं करता है, वो नहीं देता है। इजराइल की ये ताकत है, उसने इतना अंदर तक हर चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स, बल्कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स इजराइल के ख़िलाफ़ वीडियो को नहीं बनाते हैं। लेकिन जिस वजह से दुनिया मुझे जानती है, रज़ाग्राफ़ी को जानती है, उस वजह को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने पूरा अहद किया हुआ है कि आपको सारी जानकारियाँ इसी तरह से देते रहेंगे, चाहे यूट्यूब हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी करे, इजराइल हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी करे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। गाज़ा के इस्लामिक जिहाद ने हमला करने से ख़ुद को रोका, क्योंकि इजराइल ने ऑफ़र किया। इजराइल ने कहा कि तुम हम पर हमला करना रोक दो। इजिप्ट से कहलवाया और कहा कि अब सीज़ फायर कर लो, इसके बदले में हम तुम्हारे 2 सीनियर इस्लामिक जिहाद के कैदियों को, अधिकारियों को रिलीज़ कर देंगे। इस पर इस्लामिक जिहाद के ग्रुप ने सोचा, मीटिंग करी और फैसला लिया, ठीक है सीज़ फायर कर लेते हैं, जिसके बाद जंग को रोक दिया गया। हालांकि आपको बता दूं कि इस्लामिक जिहाद को पूरी तरह से इजराइल ने इस जंग में खोखला कर दिया। जानकारी अभी तक जो आ रही है हमारे पास, इस्लामिक जिहाद के 12 से 14 अधिकारियों को इजराइल ने इस हमले में कत्ल कर दिया। पूरी तरह से इस्लामिक जिहाद चरमरा गया है। इसके बाद इस्लामिक जिहाद ने सोचा कि हमारे 2 अधिकारियों को इजराइल छोड़ देगा तो सीज़ फायर कर लेते हैं। लेकिन इजराइल की चालाकी ये सामने आई कि इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के लोगों को कत्ल भी कर दिया, आम लोगों को भी मार दिया। एक तरह से वो जीत भी गया और फिर अपने ऊपर हमलों को रोक भी दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करके, सिर्फ 2 इस्लामिक जिहाद के नेताओं को छोड़ने की बिना पर। और आपको बता दूं, चालाकी ये है इजराइल की कि 2 दिन हो गए हैं जंग रोके हुए, लेकिन इस्लामिक जिहाद के उन 2 अधिकारियों को इजराइल ने नहीं छोड़ा है, जिस पर इस्लामिक जिहाद भड़क गया है। इस्लामिक जिहाद ने बड़ी धमकी अब ये दी है कि अगर 7 दिन के अंदर इजराइल ने हमारे उन इस्लामिक जिहाद के 2 अधिकारियों को नहीं छोड़ा तो हम जंग शुरू कर देंगे। कमाल की बात यह है कि इस्लामिक जिहाद को तगड़ा झटका लगा है। जो भी रॉकेट इसने दागे वो हल्के फुस्सी दागे। दूसरी तरफ इस्लामिक जिहाद के अंदर इतनी ताकत नहीं जितनी हमास के अंदर है। सोचने वाली बात यह, इस्लामिक जिहाद के समर्थन में खुद फ़िलिस्तीन के लड़ाकू अल-कस्साम ब्रिगेड हो या हमास का ब्रिगेड हो या कोई और लड़ाकू संगठन, कोई निकलकर सामने नहीं आया। ये जो जिहादी ग्रुप था यह अकेले लड़ रहा था, इस्लामिक जिहाद अकेले लड़ रहा था। इस्लामिक जिहाद की सबसे बड़ी, गाज़ा की सबसे बड़ी हार की वजह ही यही है, क्योंकि खुद वहाँ के संगठनों ने, ग्रुप ने उनका साथ नहीं दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और यही सच्चाई है। हमारे मुस्लिम कौम की सबसे बुरी यही सच्चाई है कि हम अपने साथियों का खुद समर्थन नहीं करते, जालिम जीत जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जंग मुंह के बोलने से सिर्फ रोकी है। नेबुलस, फ़िलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में
घुसपैठ करी है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, इसी मौके पर ही, रेड करने पर ही 3 लोगों को नेबुलस में फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। एक तो बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन का लड़ाकू था और 2 18 साल से कम के बच्चे थे, मार दिया इजराइल ने। अब हमास इस पर बोला है कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये रेड कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा हमास कुछ बोल भी नहीं सकता और बोल भी नहीं पा रहा है। अब उन 3 लोगों को जो मारा गया है उनका सबूत ये है, जो साइड में तस्वीर चल रही है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए अलग से नहीं दिखा रहा हूं। बुरा हाल किया है, नेबुलस में घुसपैठ जारी है, लगातार घरों को तोड़ना भी उसने शुरू कर दिया है। दोस्तों, जिन 3 लोगों को मारा गया है उनके जनाजे को निकाला गया और जनाजे में काफी भीड़ ने हिस्सा लिया। देखिए, अब पहली बार फ्रांस की तरफ से इजराइल के खिलाफ बयान आया है। देखिए, लानत है मुस्लिम कंट्रीज पर, खामोश है लेकिन काफिर बोल रहा है। फ्रांस ने कहा है कि जब तक गाजा की घेराबंदी को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक गाजा के अंदर शांति नहीं आ सकती और गाजा और इजराइल के बीच झड़प खत्म नहीं हो सकती। एक काफिर ये बात कह रहा है, खुद एक जालिम इस्लामोफोबिया फैलाने वाला ये बात कह रहा है, लेकिन अरब ममालिक चुप हैं। ईरान को छोड़कर सारी दुनिया खामोश बैठी है। बाखुदी देख लीजिए, ये 16 बच्चे हैं, जिसमें जो 3 दिन की जंग हुई उसमें ये सारे बच्चे मारे गए। ये 16 के 16 बच्चे, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 7 साल 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अब आप अपने सीनों पर हाथ रख लीजिए और इस बच्ची को देखिए जो 16 साल की भी नहीं है। उस जंग में, इजराइल की बमबारी में दोनों पैर चले गए और हाथ भी चला गया। इजराइल की ये असलियत है। दूसरी तरफ इस जंग के बाद कतर बोला है। कैसे बोला है आपकी स्क्रीन पर? कतर ने अपने हिस्टोरिकल टावर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया और लिखा कि गाजा हमारे दिलों में है। अरे भाई साहब, अगर आपके दिलों में है तो ज़बान पे क्यों नहीं बोला आपने? जंग के दौरान बड़े बड़े जब मुल्क एक साथ लगातार बयान देते हैं तो मुल्क पर फ़र्क पड़ता है, इजराइल पर फ़र्क पड़ता है। तब कोई नहीं बोला। अब सारे मुसलमान बनेंगे। जैसे इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद यजीद की नस्ल वाले आज खुद को हुसैनी बताते हैं। खुद को समझ रहे? कौन से, मैं आपको बता नहीं सकता। कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने दुनिया भर में, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ लोगों ने ताज़ियादारी करी, हुसैन को जिस तरह से भी याद किया, मैंने नाम नहीं पूछा, जिसने तस्वीर भेज दी उनके शहर, उनके गांव का नाम लिख के मैंने उसको पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट को देखने के बाद सैकड़ों फर्जी मुसलमानों को, यजीदी मुसलमानों को सीने में दर्द उठ गया। मुझे हिदायत देने लगे, समझाने लगे कि ये शिर्क है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो याद रखना दोस्तों, हुसैन के कातिल हुसैन को कत्ल करने के बाद नमाज भी पढ़ रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे थे, तकबीर भी लगा रहे थे। अब आप सोच के देख लीजिए, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई आरएसएस का इंसान नहीं था, वो खुद मुसलमान थे। वो कौन से मुसलमान हैं? आज भी मौजूद हैं। जिसको जिक्र हुसैन, नाम हुसैन से तकलीफ होने लगती है। मज़े की बात यह है, वो अपने मुंह से कह नहीं सकते कि हमें तकलीफ होती है, लेकिन अपने वो किरदार, अपने बयान से दिखा देते हैं कि वो यजीदी हैं, शिर्क है, ये है, वो है। अरे
लानतियों, अपना शजरा चेक करो। खुदा की कसम, अगर हुसैन के नाम से तकलीफ हो रही है ना, तो शजरा ठीक से चेक करो, यजीद की नस्ल से निकलोगे तुम। वहीं दोस्तों, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा के ऊपर ये जो हमले किए, ये पूरा इजराइल का प्लान था और ये इजराइल के लेटेस्ट अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसका ये पार्ट है। في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، بل هو عدوان مستمر وشامل يتعرض له شعبنا الفلسطيني وأرضه ووطنه وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة. هذا العدوان المتجدد سنويا على غزة يجب أن يتوقف فورا. दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। इजराइल और फिलिस्तीन की सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है, और भी डिटेल में इस पर बात करेंगे आने वाले समय में। जय हिंद। तेरा बाप आया।